आलू अंडे का शोरबे वाला सालन। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाने वाले हैं आलू अंडे का शोरबे वाला सालन। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इस रेसिपी को आप घर में कैसे मज़ीद मज़ेदार बना सकते हैं। बग़ैर दही के इसकी ग्रेवी को कैसे थिक और दानेदार किया जा सकता है। आलू अंडे तो आप घर में बनाते ही रहते हैं, मेरी इस रेसिपी को बनाइएगा, आप पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह रेसिपी कितनी मज़ेदार और कलरफुल तैयार हुई है। और एक ख़ास बात, इस रेसिपी को बनाने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया जो आपके घर में, आपके किचन में, आपके बावर्ची खाने में, आपके चूल्हे पे मौजूद ना हो। इस रेसिपी को फॉलो करिएगा, रेसिपी को मुकम्मल वॉच करिएगा। तो चलें जनाब, जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। तो जनाब, आलू अंडे का यह शानदार कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक मसाला तैयार करना है। तो मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप घी को अच्छे से गर्म किया है। याद रहे, घी आपने अच्छे से गर्म करना है। इसके बाद आपने इसमें प्याज डालने हैं 2 बड़े साइज के, और प्याज आपने बिल्कुल बारीक काट के ना प्याज को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, पानी से धो लेना है। प्याज घी के अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर दीजिएगा यहाँ पे 1 टीस्पून भर के नमक। प्याज जब आपने फ्राई करने हैं उसी वक्त ही नमक शामिल करेंगे, इससे प्याज का रंग बड़ा प्यारा आता है। और जब कोरमा पक के तैयार होगा तो उसका रंग आप खुद चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हाई फ्लेम रहेगा, हाई फ्लेम करके हमने प्याज को इतना फ्राई करना है कि प्याज पे प्यारा सा गोल्डन सा सुनहरी सा रंग आना शुरू हो जाए। तो व्यूअर्स, प्याज आप देख सकते हैं माशाल्लाह जैसे हमें चाहिए थे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इससे ज़्यादा प्याज फ्राई नहीं करेंगे वरना कोरमे का रंग डार्क हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे कुटा हुआ अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च, टमाटर और 2 खुश्क वाली लाल मिर्च। 3 मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, 4 से 5 जवे लहसुन के हैं, 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें हैं और छोटा सा टुकड़ा अदरक का है जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। और टमाटर याद रहे कि आपने छिलके अच्छे तरीके से टमाटर के रिमूव करके फिर इस रेसिपी में शामिल करना है। ठीक हो गया। साथ के साथ ही इसमें हमें मसाले शामिल कर देने हैं। हल्दी पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून भर के, हाफ टीस्पून भर के इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि हमने इसमें सब्ज़ मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अक्सर जब आप देखते हैं ना तो कोरमे का रंग डार्क हो जाता है। तो एक छोटा सा यहाँ पे मैं आपके साथ अपना आजमूदा तरीका शेयर करता चलूँ। इसमें आपने डाल देना है जी तकरीबन 2 खाने के चम्मच ठंडे दूध के। कुछ लोग ना खाने में दही खाना पसंद नहीं करते, तो आप इसकी जगह पे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे रंग भी अच्छा आएगा और कोरमा हमारा बहुत ज़्यादा दिखने में खूबसूरत और खाने में डिलीशियस लगेगा। हाई फ्लेम करके अच्छे तरीके से मसालों की इतनी भुनाई करनी है कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और टमाटर हमारे अच्छे तरीके से पक के ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाए। जब इस तरह का एक शानदार सा दानेदार सा मसाला तैयार हो जाए ना, ऑयल सेपरेट हो जाए, तो समझें आपने कोरमे के लिए एक परफेक्ट सा मसाला तैयार कर लिया है। अब जनाब इसमें डालेंगे यहाँ पे आलू और अंडे। आप देख सकते हैं उबले हुए अंडे हैं 4 अदद और 500 ग्राम आलू हैं। आलू की आप कटिंग देख सकते हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। बहुत छोटे आलू नहीं काटेंगे वरना वो अच्छे नहीं लगते। बड़े बड़े अंडे, बड़े बड़े आलू, देखिएगा माशाल्लाह क्या प्यारा टेस्ट लेके आते हैं। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, ये आपको पसंद आएगी। हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें हमने डाल देना है जनाब यहाँ पे गरम मसाला, जिसमें दालचीनी है, लौंग है, बड़ी इलायची है, ज़ीरा है, साबुत काली मिर्च है। ये सारे मसाले मिला के बनते हैं 1 खाने का चम्मच भर के। अच्छे से भुनाई करेंगे, लेकिन उससे पहले फिर इसमें आपने 3 खाने के चम्मच दूध डाल देना है।
दूध के साथ फिर से भुनाई करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मैं इसको मिक्स करता हूं, तब तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके घंटी के निशान को लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इतनी भुनाई करेंगे कि दूध अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए और मसालों का टेस्ट आलू और अंडे के अंदर कन्वर्ट हो जाए। परफेक्ट, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। देखें, ऑयल सेपरेट हो गया है, मसालों ने अपना फ्लेवर छोड़ दिया है। अब जनाब शोरबे के लिए इसमें डालेंगे पानी। मैं एक बड़ा मग इसमें पानी का इस्तेमाल करूँगा। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा शोरबे वाली भी अच्छी नहीं लगती और ड्राई भी अच्छी नहीं लगती। इसको हल्का फुल्का शोरबे के साथ ही खाया जाए ना तो इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफा हो जाता है। मिक्स कर लेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम करके ढक्कन लगा के सिर्फ 15 मिनट के लिए पकने देंगे। तो जनाब यहाँ पे हमने कौरमे को तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए पका लिया था। आप देख सकते हैं माशाल्लाह परफेक्ट ग्रेवी तैयार हो गई है। अंडे माशाल्लाह देखें, आलू देखें, अच्छे तरीके से मसाले से भर चुके हैं। गरम मसाले के अंदर जो हमने लौंग शामिल किए थे ना, सुभान अल्लाह। अब इसमें डालेंगे खुशबू के लिए, टेस्ट फ्लेवर के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी, कह लें कि हाफ़ टी स्पून से भी कम। फ्लेम ऑफ कर दिया है। गार्निश के लिए कटी हुई और साबुत वाली सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल कर दिया है। आप धनिया भी इसमें डाल सकते हैं, आप इसमें कटा हुआ अदरक भी शामिल कर सकते हैं। मिक्स करके सिर्फ 2 मिनट के लिए चूल्हे पे रहने देंगे ताकि अच्छे से कसूरी मेथी का फ्लेवर आलू अंडे के सालन के अंदर आ जाए। इसके बाद आपसे मिलेंगे मज़ेदार सी फाइनल के साथ। ज़बरदस्त माशाल्लाह, आलू अंडे का सालन या कोरमा देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और लजीज तैयार हुआ है। इसके अंदर माशाल्लाह आपको कोरमे का फ्लेवर मिलेगा और जो हमने इसके साथ दूध का इस्तेमाल किया है ना, उसकी वजह से आप रंग देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा आया है। आलू अंडे आप घर में बनाते ही रहते हैं, हमारी इस रेसिपी को फॉलो करें, ट्राई करें, आप सारे तरीके भूल जाएंगे। उम्मीद करूँगा आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे फीडबैक दीजिएगा, हमें दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।